पहले तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक त्रिलोक झा जी और अरुण अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज बहुत ही मशहूर हस्तियां हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। एक बार आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत जी, इनका हम अभिनंदन करते हैं। साथ में अनिल मित्रा जी बैठे हैं, शैलेंद्र पांडे जी हैं, मानवेंद्र जी हैं, इधर शेफाली जी हैं, शास्त्री जी हैं, पदम जी हैं, राखी जी हैं और अलका जी हमारे साथ स्टेज पर हैं। और जब इतनी बड़ी हस्तियां मंच पर बैठी हों और आप लोग चुप हो जाएं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो स्वागत कैसे होता है? तालियां बजाने के ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके खुद के चेहरे के ऊपर बहुत अच्छी स्माइल रहती है। तो अपनी स्माइल के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। दोस्तों, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंकों की बात करता हूँ और यहाँ ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज एक सब्जेक्ट से हट के बात करेंगे तुमसे। आप लोगों में से कितने लोग अंक ज्योतिष जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जानते हैं? हाथ रेज कीजिए एक बार। सब जानते हैं, मैक्सिमम जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 16 प्रकार के पैटर्न जो हैं वो पाए जाते हैं या इजाद किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन है, सेफ्रियन है, कबाला है, कीरो है। ये 4-5 पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अक्सर जब हम नंबरों की बात करते हैं तो चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं चाहे आम पब्लिक है, वो सबसे पहले सवाल हमारे पास ये आता है, आप कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं जी, आप कौन सी न्यूमरोलॉजी करते हैं? जब हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे तो हम थ्योरम्स पढ़ा करते थे 10th के अंदर, मैथ्स के अंदर। और थ्योरम्स को करने के 2 तरीके हुआ। तो हमारे जो टीचर हुआ करते थे मैथ्स वाले, वो हमें कहते थे यार किसी मर्जी पैटर्न से कर दो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसी तरह से 16 के 16 पैटर्न्स मैंने सारे पढ़े हैं। 16 के 16 पैटर्न्स में से आप कोई भी पैटर्न यूज कर लें, रिजल्ट सेम आना चाहिए। लेकिन इससे भी आगे की एक बात मैं आज आपसे शेयर करना था, जिस पे विचार करने की ज़रूरत है, जिस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि किताबी ज्ञान, किताबी पैटर्न्स, किताबी हम सब ने पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जब हम किसी नंबर को अप्लाई करते हैं, जब हम किसी नंबर को यूज़ करते हैं, तो क्या हम उसकी वैदिक जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देखते हैं? बड़ा सोचने वाला विषय है, रिसर्च वाला विषय है। क्या हम वैदिक जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देखते हैं? बहुत सारे लोग नेम न्यूमरोलॉजी करते होंगे, नाम चेंज कर देते हैं जी। कंपैटिबिलिटी देखी नंबर्स की, कौन सा नंबर कंपैटिबल है जी? 5 नंबर कंपैटिबल है, इसका नाम 5 नंबर पे रख दो। लेकिन हम ये देखना भूल गए कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध नीच का है। और फिर अक्सर ये कहा जाता है कि यार मैंने तो नाम चेंज किया था, मुझे तो फर्क पड़ा ही नहीं उससे, मेरा तो बल्कि नुकसान ही हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में ग्रह नीच का था। अंकों का प्रभाव कहां काम करता है? अंकों का प्रभाव यहां काम करता है कि अगर आप कोई भी अंक यूज कर रहे हैं, कोई भी नंबर आप यूज कर रहे हैं, तो वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक्टिव हो जाता है। तो इस पर छोटी सी रिसर्च शुरू हुई, 2 साल पहले हमने शुरू की, और वो लगभग एक पोजीशन पे पहुंचने वाली है और उसका बाकायदा हम लोग क्लासेस भी देंगे। क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है? रिसर्च का विषय है, क्योंकि
जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो सिर्फ कागजी बातों पर ना करें, बल्कि उस पर रिसर्च करें, नई नई चीज़ों को सामने लेकर आए। तो क्या सिर्फ नंबरों से आपकी वैदिक जन्म कुंडली बनाई जा सकती है? कभी सोचा हमने इस बारे में? हमने तो आज तक किताबों में चैल्डियन पढ़ दिया, सेफरिन पढ़ दिया, कबाला पढ़ लिया, बस जो रटा रटाया है वो डाल दिया, ओके कर दिया। और सेम चीज में जिनकी डेट ऑफ बर्थ में टोटल 36 मिलेगा आपको, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 36 मिलेगा, उनकी कुंडली में आपको मंगल खराब मिलेगा। ये मेरी रिसर्च है, मैं बाउंड नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, हो सकता है एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हमें इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, हमें एक नए नज़रिए से सोचना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी को। 36 जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मेरी रिसर्च के हिसाब से आ रहा है, उनकी कुंडली में आपको मंगल खराब मिलेगा। वैसे भी इसे 36 का आंकड़ा ही कहा जाता है। अब मैं इसका एक छोटा सा पैटर्न सेट करके देता हूँ। हमारी 12 राशियाँ और साथ में 9 ग्रह हमारे आ जाते हैं, तो टोटल हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 108, राइट। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 108 का पैटर्न हमारे पास आ गया। अब करना क्या है कि इस 108 नंबरों को आपने 12 राशियों में डिवाइड करना है। आपको एक हिंट दे रहा हूँ, रिसर्च आपने करनी है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, मैं इसके रिजल्ट्स पर नहीं पहुँचा हूँ। मेष राशि की बात करें तो पहले 9 नंबर आप मेष राशि को दे दीजिए। 10 से लेकर 18 तक के नंबर आप वृषभ राशि को दे दीजिए। 19 से लेकर 27 तक के नंबर आप मिथुन राशि को दे दीजिए। इस तरह से करते करते 108 तक के नंबर जो हैं वो आप मीन राशि तक लेकर जाएंगे। आपको समझना इसलिए भी आसान होगा यहाँ पर कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी में किसी का नाम सेट करते हैं और उसकी जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह सपोज करिए खराब है, तो हमने उस ग्रह को एक्टिव कर दिया। तो जब हमने उस ग्रह को एक्टिव कर दिया तो वो रिजल्ट कैसे देगा? वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। और फिर बाद में मैं किसी एक प्रोग्राम में गया था तो वहाँ पर एक सज्जन मंच पर चढ़कर बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी वर्क ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम उससे आगे की बात सोचते ही नहीं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने किसी का नाम 5 नंबर पे सेट किया। अब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं 5 नंबर के लिए। 5 है, 14 है, 23 है, 32 है, 41 है और 50 है। कौन से नंबर से दिया जाए उसको? तो उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी के इस कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। लाइक आपने बुध का नंबर देना है तो आप बुध का नंबर उच्च के बुध का नंबर दे दीजिए। कैसे देंगे? जो 1 से लेकर 9 तक हर राशि के अंदर आपने नंबर्स डिवाइड किए हैं, तो बुध कौन सी राशि में उच्च का होता है? कन्या में। तो कन्या के नंबर्स कहां तक आएंगे? 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे, 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे। तो उसमें बुध का नंबर कौन सा बनेगा? 50। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखा है कि मैंने आज तक जितने लोगों को 50 नंबर के ऊपर नाम सेट करके दिया है, उसके रिजल्ट उच्च के बुध वाले ही मिले हों। सेम अक्सर लोग 6 नंबर देते हुए 51 नंबर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इस फिलॉसफी को लेकर चलें तो 51 नंबर जो होता है वो नीच का शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 55 नंबर आपके नीच के सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। लोग नंबर 1 को यूज करते समय 55 नंबर को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो 55 से बना है और न्यूमरोलॉजी में 5 को बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में 5 को बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है और अगर आप इसको डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे नंबर को यूज कर रहे हैं। लेकिन जब उसका टोटल आता है तो आप यूज करके देखिएगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट
नहीं देगा वहाँ पर, क्योंकि जो नंबर आ रहा है 55 वो तुला राशि के सूर्य का नंबर है। इसी वजह से उसके रिजल्ट्स लेने में हमें बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। नए नए विषय, नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्चेस पे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अक्सर न्यूमरोलॉजी से काम करते हुए हम लोग वैदिक ज्योतिष को भूल जाते हैं, और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनको वैदिक ज्योतिष नहीं आती है। मुझे लगता है कि उनको वैदिक ज्योतिष सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ आपके आगे, कि आप किसी नंबर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ग्रह की पावर को यूज़ कर रहे हैं, उस ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह खराब है तो वो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि हर राशि को 9 नंबर दे दीजिए, 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए 108 नंबर को, और उसके बाद, क्योंकि नंबर तो हर राशि में सेम आ रहे हैं, तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर पर आकर उसको ठीक करना है। कई बार आपके लगन के हिसाब से जो जन्म कुंडली होती है वहाँ पर भी आपको ग्रहों की प्लेसमेंट के रिजल्ट्स लेने होते हैं, तो आप वो नंबर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए किसी का कन्या लगन है और आप उसको बुध का नंबर दे रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको 50 नंबर दीजिए, क्योंकि उसके लगन में बुध आकर दिग्बल भी हो जाएगा और उच्च का भी हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप सेम 15 नंबर की बात करते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी से बहुत जरूरी है जोड़ना। 15 नंबर बनता है सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से मिलकर, तो ज्योतिष में तो ये बुध आदित्य योग बन जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि जिनका जन्म 15 तारीख को हुआ है, वो अगर मन में कोई भी चीज़ सोच लेता है ना इंसान, तो उसको पूरा करने के लिए कायनात भी अपना पूरा जोर लगा देता है। आप लोगों में से कोई 15 नंबर वाला? आप 15 नंबर हैं। इनकी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए भगवान भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। जो भी सोचते हैं वो इनको 100% मिलता ही मिलता हो। ये 15 की खासियत है। तो हर नंबर की अपनी खासियत है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए ग्रहों को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा घूम फिर के बाद कहने का पर्पस जो है कि वैदिक ज्योतिष को साथ में लेके चलिए, आपको न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट 110% बहुत अच्छे मिलेंगे। चलो ये तो न्यूमरोलॉजी की बात। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पर। 2019 के अंदर हमने एक संस्था शुरू की थी जिसका नाम रखा गया था ज्योतिष पुंज। काम करना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर्स को भी अपने साथ जोड़ना शुरू किया, एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, और उसी प्रोसेस में ज्योतिष पुंज ने 24 फरवरी को अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसे कहा जाता है ज्योतिष पुंज ऐप। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आज इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकता है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अभी प्ले स्टोर से जाकर ज्योतिष पुंज ऐप, 2 ऐप मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, एक कस्टमर्स के लिए। तो एस्ट्रोलॉजर वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको वेरीफाई करेगी। चेक करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकता है। उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा और आप उससे बात कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन, कुंडली से जुड़े हुए सारे फीचर्स हमने ज्योतिष पुंज ऐप में डाले हैं। और तीसरा ऑप्शन जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्शन, जो स्पेशलाइजेशन है
हमारे ऐप की, और इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। हम अक्सर लोग यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं और वहाँ पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने फॉलोवर्स बनाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बनाते हैं। तो इस ऐप के अंदर वो सारे फीचर्स हमने आपको दिए हैं कि आप हमारी ऐप के माध्यम से अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, उसमें टिप्स डाल सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, अपने फॉलोवर्स बना सकते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बना सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ज्योतिष पुंज की टेक्निकल टीम आपको उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और इस ऐप को 2 जगह से ऑपरेट किया जाना है। इंडिया में इसका जो ऑफिस रखा गया है वो कुरुक्षेत्र में रखा गया है और हमारा इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो कनाडा में रहेगा। तो ये ऐप इंडिया और कनाडा दोनों जगह से ऑपरेट होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजर ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। ज्योतिष पुंज ऐप आप अभी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। समय बहुत कम है, बहुत बहुत धन्यवाद।